नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं एक नजर। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि प्रदेश में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत पौधारोपण संरक्षण के रखरखाव की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 7 साल किया जाए, ताकि पौधारोपण के तहत लगाए गए पौधों को हर साल होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री को लिखे एक पत्र में कहा है कि प्रदेश में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत पौधरोपण संरक्षण के रखरखाव की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 7 साल किया जाना चाहिए, ताकि पौधरोपण के तहत लगाए गए पौधों को हर साल होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह मामला भारत सरकार के पास लंबित पड़ा है, जिस पर शीघ्र निर्णय लेने की जरूरत है। वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री डॉक्टर CP जोशी को लिखे एक पत्र में हिमाचल प्रदेश के लिए फसल संरक्षण को नरेगा के तहत कार्य के रूप में शामिल करने की मांग भी की है, ताकि प्रदेश में हर वर्ष करोड़ों रुपए की फसलों को जंगली जानवरों से बचाया जा सके। मुख्यमंत्री के अनुसार उन्होंने इस संबंध में पहले भी केंद्र सरकार से आग्रह किया था, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मुख्यमंत्री का मानना है कि फसल संरक्षण को पैमाने में मापा नहीं जा सकता, इसलिए प्रदेश सरकार फसल संरक्षण के कार्य में संलग्न श्रमिकों के निष्पादित कार्य के प्रमाण पत्र के साथ यह जिम्मा सौंपने के लिए कोई पर्याप्त प्रणाली तैयार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। राज्यसभा सदस्य महमूद मदनी ने बीते रोज बिलासपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बनाए रखने और देश को मिलजुल कर बुलंदियों तक पहुंचाने का आह्वान किया है। बिलासपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राज्यसभा सदस्य महमूद मदनी ने कहा कि आज देश के सर्वांगीण विकास के लिए देश भर में अमन और भाईचारे की आवश्यकता है। महमूद मदनी अपने हिमाचल दौरे के दौरान बिलासपुर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को देखकर खासे प्रभावित नजर आए। इस इलाके में, इस एरिया में जिस तरह का माहौल है, एनवायरमेंट है, और मेरा ये मानना है कि ये माहौल हमारे मुल्क में, हमारे देश में सब तरह का होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए इसी तरह का, और इसे और बढ़ाया जाना चाहिए। हमारे मुल्क में मुल्क की तरक्की, विकास अगर चौतरफा होना है तो बिना शांति और अमन के नहीं हो सकता, और अमन और शांति के लिए सबसे पहली चीज आपस का भाईचारा है। महमूद मदनी ने कहा कि आज बिना किसी मुस्लिम नेतृत्व के भी मुसलमान भाई यहां आराम से रह रहे हैं। उन्होंने इस भाईचारे को कायम रखने का आह्वान किया है। किसी तरह के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन न होने के बावजूद भी मुसलमान जिस तरह आराम से यहाँ रह रहा है, ये हिंदुस्तान के उस गंगा जमुनी कल्चर जिसकी बेसिक फिलॉसफी ये है, खुद भी आराम से रहो, दूसरों को भी आराम से रहने दो, तो उस गंगा जमुनी कल्चर, उस तहजीब जो हिंदुस्तानियों का एक बड़ा वर्षा है, उसकी हिफाजत होनी सबसे जरूरी चीज है। इस मौके पर महमूद मदनी ने समस्त मुसलमान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि वे देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। मदनी ने कहा कि मुसलमान भाइयों को यह मानकर चलने की आवश्यकता है कि यदि देश का विकास होगा तो उनका विकास भी निश्चित है। अनुज खजूरिया, के चैनल, बिलासपुर। लंबे अरसे से जारी गर्मी और तेज धूप ने एक और जहां आम आदमी का जीना दुभर कर दिया था, वहीं इस कड़कती धूप ने हिमाचल के किसानों की नींद भी उड़ा रखी थी। लेकिन रविवार को इंद्रदेव ने अपनी मेहरबानी दिखाते हुए बारिश की भारी बौछार कर दी और हिमाचल में आ गया मानसून झूम के।
हिमाचल को एक और जहां देवभूमि कहा जाता है और रविवार इस देवभूमि में हुई मानसून की दस्तक किसी देव चमत्कार से कम नहीं है। रविवार सुबह से ही मंडी के कुटली ग्रामीण क्षेत्र में प्रदेश में फैले सूखे और कड़कड़ाती गर्मी से राहत पाने के लिए एक यज्ञ भी आयोजित किया गया। सूखे जैसी स्थिति आने पर यहाँ आयोजित हुआ यह यज्ञ सैकड़ों वर्षों से इसी तरह आयोजित होता आया है। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने नमः ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः ओम भू स्वाहा इदम स्वाहा प्रकृताय स्वाहा ईश्वराय स्वाहा इंद्राता परमेश्वरने ओम सीतातारमिन्द्रम कवहवेवनास्त्रमिन्द्र स्नेहाय नमः चिंतादेव सिद्धमां परमेश्वरने दक्षतादेवी सिद्धताय नमः। भगवान श्री गणेश जल आज जो यहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया, लोग गांव से चल कर के आए हैं, जैसे कुटल गांव, किसान गांव, नल्हो गांव, सुद्धो गांव, खड़कलाना गांव, इन गांवों से मिल कर के आए हैं और सभी यहाँ पर विधिवत पूजा अर्चना की है। इस पूजा अर्चना का विशेष उद्देश्य है कि बारिश ना होने के कारण इस यज्ञ को किया गया। यहाँ पर परंपरा से प्रथा चली हुई है कि जब बारिश नहीं होती है, बारिश ना होने के कारण जैसे पीने के लिए जल नहीं मिलता और पशुओं के लिए चारा नहीं मिलता और फसलें जो हम किसानों की नष्ट हो रही हो, तब सब मिलजुल करके यहाँ पर यज्ञ करते हैं। और यज्ञ करने का उद्देश्य है कि यहाँ भगवती का प्राचीन स्थान है, इंद्र राजा की परी मानी गई है और इससे प्रार्थना करते हैं कि बारिश प्रार्थना करके बारिश होती है। गांव वाले इसलिए आते हैं कि बारिश जब नहीं होती है तो बारिश के खातिर यहाँ इकट्ठे होते हैं, तो तब उसके बाद बारिश लेके हम वापस जाते हैं बनन। यज्ञ के कुछ ही घंटों बाद झमाझम बारिश की फुहार देखने को मिली। देव शक्ति माने तो आज इस बारिश को इस यज्ञ का ही चमत्कार माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। फर्जीवाड़े के तहत मंडी जिला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एक पिता द्वारा ठगी का मामला दर्ज करवाने पर मंडी पुलिस ने महाराष्ट्र पुणे के रहने वाले शौकत अली उर्फ बाबा गायकवाड़ को गिरफ्तार किया है। बिना किसी मेहनत के एडमिशन का झांसा देकर आरोपी लोगों से पैसे ऐंठने का काम करता था। अपनी बेटी की MBBS में एडमिशन कराने के लिए एक पिता ने एक एजेंट की सहायता ली और 12 लाख रुपए को गवा बैठा। इस संबंध में पीड़ित ने सदर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई। इसी संबंध में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रोबेशनर SP मंडी अभिषेक दुल्लर ने बताया कि मंडी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने इसी मामले में आरोपी के एक और साथी महाराष्ट्र पुणे के रहने वाले शौकत अली उर्फ बाबा गायकवाड़ को भी गिरफ्तार कर लिया है। प्रोबेशनर SP अभिषेक दुल्लर ने बताया कि मंडी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में खासी मशक्कत की है। ये पुलिस स्टेशन सदर मंडी का केस है जिसमें अंडर सेक्शन 420 रजिस्टर हुआ था और ये कंप्लेंट ऐसी थी कि एक फादर को अपनी बेटी के लिए एडमिशन कराना था MBBS में, तो उसके लिए उसने कुछ एजेंट्स की मदद ली और उन एजेंट्स ने उसको चीट किया और इन एजेंट्स ने उसको टू द अमाउंट ऑफ 12 lakhs की चीटिंग करी है। और इसी के सिलसिले में हमने 2 अरेस्ट किए हैं। एक अरेस्ट तो पहले ही हो गया था, लेकिन जो दूसरा बंदा था जो काफ़ी दिन से वेट कर रहा था अरेस्ट, जो कि पुणे महाराष्ट्र का रहने वाला है, जिसका नाम शौकत अली और जिसका दूसरा नाम है बाबा गायकवाड़, उसको अरेस्ट किया है। और इसको हम काफ़ी दिन से फॉलो कर रहे थे इस केस को और हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत करके भोपाल, दिल्ली, गुड़गांव, पुणे घूम के इसको फाइनली अरेस्ट किया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद इसे मंडी न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष पेश करने के बाद 29 तारीख तक रिमांड पर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।